आज किस समस्या को लेकर आप यहाँ, ये दोनों पोल भी खड़ा है और पास में आपने डीपी भी पड़ी है, और के समस्या है कयो गांव में थोरो, कयो बिजली विभाग लागे थोरे, के नाव में थोरो, बताओ भाई साहब। नाम मेरा तेजाराम है। हाँ तेजाराम, राम तेजाराम सरो पून मराम जी। हाँ हाँ कुमार कुमार कटारा हो, गांव कयो लागे। गांव खरजिया। हाँ तो थोड़े बिजली विभाग भाई आइए नो अब जीएस कयो लागे। जीएस कर दिया। हाँ तो इन समस्याओं लेन थे कहीं कहना चाहो, कहीं है बताओ मूल क्या समस्या आपके। मोरे 3 दिन का डीपी लाके रख दिया इधर। ठीक है, ठेकेदार डीपी नहीं चढ़ा रहा है। हाँ और बताओ। और एक मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ जो राज्य सरकार ने एक एफआरडी टीम है जो को मतलब जो घरों में लाइट फॉल्ट हो जाती है, जिनके कोई भी फॉल्ट होता है लाइन के ऊपर, तो उस फॉल्ट को लेकर एफआरडी टीम यहाँ काम करे, यहाँ थे एफआरडी टीम काम करे थोड़े थे। देखिए आपने कभी क्या पूरे इन एरिया में थोड़े जैसे हर जीएस के ऊपर ये एफआरडी टीम के जो कर्मचारी है वो काम करे, गाड़ी है, एक साड़ी है, 2 कर्मचारी है, क्या आपने ऐसा देखा कहीं यहाँ? नहीं देखा। हाँ तो बताइए इन एफआरडी के बारे में आप। एफआरडी वाले को फोन करते हैं, वो इधर आते हैं फॉल्ट निकालने के लिए, लेकिन हमारे से पैसे मांग रहे हैं। एफआरडी कौन है? एफआरडी सेनाराम जी। सन्नाराम। हाँ जी। हाँ कौन है जाती रो? चौधरी कटारो है। कर दिया। कहे जीएस मत है धोड़किया। धोड़किया काटिया धोड़किया। काटिया धोड़किया जीएस रागुड़ो है। तो वो कहीं के थोने बोला कि मैं फॉल्ट निकाल लूँ लेकिन पैसा लगेगा। अच्छा पैसा मांगा। कितना रुपया ले वो फॉल्ट निकालने का? बोले को ज़्यादा फॉल्ट होता तो 2000-3000 तक मांगता है। हाँ। नॉर्मल होता तो कम से कम 1000 रुपये मांग लेता है। अच्छा कम से कम 1000 रुपया? हाँ 1000 रुपये कम से कम करता ही नहीं। हाँ तो थे પછી मैंने कहो भाई तू एफआरडी में लागूडो, मैं तन कहना पाया दो, तू कहना पाया ले। वो तो बोल रहा है हमारे को आने जाने का खर्चा लगता है। हाँ आपको देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। अच्छा तो यहाँ आपने कभी एफआरडी टीम देखी नहीं नहीं है? बाकी नहीं, वो ही आता है सेनाराम जी। हाँ हाँ वो बोल रहा पैसा लगेगा। हाँ। हम आते हैं, फॉल्ट ज़्यादा होता है ज़्यादा पैसा मांगता है, छोटा नॉर्मल फॉल्ट होता है तो भी 1000 रुपये कम से कम वो लेके जाता है। हाँ हाँ बताइए आप जो किसान हो, आप सभी बताओ इन एफआरडी के बारे में थे, बताओ कहीं कहना चाहो पुरकाराम जी। बारे में साहब भेदवान पर आज મને નોલેજ કોઈ નહીં પણ મે હણો ફોનો મે બીજા કે એફઆરડી है પણ મોરે में कोई एफआरडी और कोई नहीं आता है, मोर ले पैसा और डीपी 3 दिन लाउड पड़ी है नीसी और बिजली विभाग मनमानी आपरे जैसे ये कर रही है, पैसे दो तो काम कर रहा नहीं तो नहीं कर रहे हैं। और हमारे ये भाई ये काका का लड़का, इनके पानी पीने का फफा है, दूसरा मेरे से पानी लाता 500-200 पाइप लगता है और इनको पानी पीने का फफा और पैसा मांगता है कि डीपी हम नहीं चढ़ाएंगे, पैसे देंगे चढ़ाएंगे, ये मजदूरी करे, बच्चा पाला के इनको सरकार को पैसा दे, इसलिए हम बैठा हुए और सूचना दे रहे हैं। तो थे हमें बिजली विभाग ने कहीं कहना चाहो, बिजली विभाग के कर्मचारी या आईएन जईएन और बिजली विभाग के अधिकारियों को कहीं कहना चाहो? उन्होंने साहब में कानून आप रही बजा दे जगह से छूटा दलाल जगह दलाल की आप खुला हुए थी दलाल आज मोर को करे बहुत परेशान किसानों ने क्या पैसा दो तो कभी काम करो तो नहीं करो मोरा कर जैन कर आइन के मोरी जावनी है कोई गुंजाश मोने भी ओढ़ के नहीं अनपढ़ आदमी मोन जवाब देता थी और दलाल थोड़ा बंद करे तंग घड़े रुपया मांगे और मैं तो बस थकन बैठा सा कौन कर सकूँ। बिजली विभाग ने मारी दी थी गुंजाश को बे मारी होना ही करे नहीं और दलाल थोड़ा दलाल मेले थके दलाल मांगे पैसा मोरा का थे डीपी पड़ी नहीं सी चढ़ाओ बात है। तो अब आप सरकारी योजनाओं को लेकर आप बच्चे हो क्या, आप बताइए सरकारी योजना है जो योजना चल रही है, इन योजनाओं को लेकर क्या कहना चाहते हैं? हाँ तो ये दोस्तों देखो इस प्रकार के जो ये किसान हैं ये बड़े परेशान हैं। इनका कहना है कि यहाँ सभी दलालों के थ्रू काम हो रहा है और दलाल छोड़े हुए हैं, चाहे एफआरडी टीम हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे ये जो लाइनमैन हो, चाहे कोई भी विभाग के जो यहाँ कर्मचारियों के आगे जो ये छोड़े हुए वो अपने स्तर पे काम करते हैं। यहाँ कोई कानून की व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है, कानून का कोई लेना देना नहीं है, सरकार की योजनाओं के प्रति भी उसका कोई ध्यान नहीं है, योजनाओं के प्रति कोई लेना देना नहीं है। धड़ल्ले से वो मतलब किसानों से अवैध रूप से किसानों से पैसे लूट रहे हैं ठेकेदार और ये एफआरडी के जो ठेकेदारों के आगे जो ये जो कर्मचारी छोड़े हुए छोटे छोटे वो धड़ल्ला से बिल्कुल एफआरडी नाम का क्या मन तो कोई ध्यान भी नहीं है, एफआरडी है कहीं ये कोई समझ में ही नहीं है और इनको पता ही नहीं है और वे एफआरडी के रखे हुए आगे, लेकिन वे इन किसानों से अवैध रूप से ये पैसे वसूलते हैं और पैसों के बिना काम करते नहीं हैं। इन किसानों का ये आरोप है और जो सरकार ने कानून और नियम निकाल कर इन ठेकेदारों को जिम्मेदारी सौंपी कि आप जाओ ये ठेकेदार के थ्रू आपके जो सारा काम है आप करो, लेकिन यहाँ क्योंकि ये एरिया है
ये पूरा अशिक्षित और बिल्कुल आप देख रहे हो इस यहाँ कोई मतलब जो ये बॉर्डर का एरिया है और बॉर्डर नज़दीक है, तो बॉर्डरी एरिया के अंदर यहाँ कोई मतलब ऐसा जागरूकता का भी बिल्कुल कुछ नहीं है। यहाँ केवल ही बोलबाला चलता है ठेकेदारों का, और यहाँ ठेकेदारों का और इनका दलालों का दबदबा चलता है। अगर जो कोई भी काम XY जो सरकारी योजना के जो तहत काम किया जाता है तो उनका ठेकेदारों के थ्रू काम होता है। ठेकेदारों को और दलालों को अगर ये ठेका ले रखा हुए दलाल इनके छोड़े हुए, अगर दलालों से मिल के दलालों को खुश रख के दलालों के अगर विरुद्ध कोई काम कर लिया तो ये दलाल मतलब बिल्कुल इनका काम नहीं करेंगे। इनको चुनौती भी देता है कि मेरे बिना आप कैसे काम कराओगे, मैं देख लूँगा किस प्रकार काम करवा रहे हो। तो ये देखो, ये आपके सामने भी 3 दिन तो हो गया है, ये डीपी नीचे पड़ी है और ये पोल लगे हुए हैं और ये लाइन तैयार खसी हुई है। केवल ये डीपी लगाने का है, लेकिन वे कह रहा है कि अगर पैसा नहीं देंगे तो हम काम नहीं करेंगे। ये आपके सामने पड़ा है। तो भी देखिए, ये है इस दलालों का बोलबाला। यहाँ दलाल खुलेआम पैसा लूट रहा है, कोई यहाँ सुनवाई नहीं जाती, किसी की नहीं सुनवाई होती किसी की। दलाल कहता है हमें पैसे दो और काम करवाओ, यदि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपका काम नहीं होगा। इन किसानों का आरोप ये है, किसान बिल्कुल गरीब तबके के हैं, गरीब वर्ग के हैं, इनकी कोई कहीं नहीं सुनवाई होती है। और सरकार की जो केंद्र और राज्य सरकार की तमाम प्रकार की योजना, आम जन तक पहुंचाने की योजनाओं को लेकर खुलेआम ये दलाल इन योजनाओं का धजिया उड़ाया जा रहा है। यहाँ इन योजनाओं का धजिया उड़ाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और शासन प्रशासन तक इस वीडियो को आप पहुंचाएं, ताकि ऊपर बैठे हुए उन लोगों को भी पता लगे वास्तव में धरातल मते हकीकत क्या है। तो इस हकीकत की जानने के लिए देख लीजिए, ये डीपी पड़ी है और ये भी पूरा परिवार इस डीपी के पास खड़ा है। और इस परिवार का घर भी मैं दिखा देता हूँ, कैसा घर है, कैसे ये लोग हैं, देखो किस तरह का इनका यापन जीवन जी रहे हैं। और इन लोगों को ये जो है दलाल इन लोगों को ये परेशान कर रहा है, और पानी पीने तक इनके पास में नहीं है, लेकिन किसी एक दूसरे की मदद से पानी पीने के लिए पानी लाते हैं और आप अपना गुजारा करते हैं। और ये ठेकेदार और ये जो दलाल है, ये कर्मचारियों के अधिकारियों के छोड़े हुए आगे इन दलालों का बोलबाल चल रहा है इस एरिया के अंदर बस।